हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जानने का हक में आपका स्वागत है। सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार जिसने न सिर्फ तमाम जो व्यक्ति हैं उनको ज्यादा जो है सूचना की तरफ ज्यादा मोड़ा है, बल्कि जो पूरा प्रशासन या पूरा तंत्र है उसको भी ज्यादा जिम्मेदार बनाया है। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो सेहत से सीधे जुड़ता है और हमारी दिल की सेहत से सीधे जुड़ता है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर नजर डाल लेते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। ये आंकड़ा सुनकर शायद आप एक बार की चौंक जाएं कि देश में हर दिन 173 लोग हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। इसे आप अनियमित जीवन शैली का बुरा असर कहें या कुछ और, लेकिन हाल ही में आरटीआई से मिली जानकारी ये बताती है। गृह मंत्रालय के दस्तावेज ये कहते हैं कि साल 2014 में 83,441 लोग हार्ट अटैक के शिकार हुए, जबकि इससे पहले साल 2013 में 47,499 लोग हार्ट अटैक के शिकार हुए थे। गृह मंत्रालय ने आरटीआई के तहत वर्ष 2010 से 2014 तक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कैंसर, एड्स, स्वाइन फ्लू, मधुमेह, ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक से होने वाली मौतों का आंकड़ा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 5 वर्षों में इन बीमारियों ने 10,13,000 जिंदगियां छीन ली। इसमें हार्ट अटैक के शिकार लोगों की संख्या सबसे अधिक 3,14,858 थी। खास बात यह भी है कि इन आंकड़ों में अस्पतालों के अलावा हुई मौतों का विवरण शामिल नहीं है। चिकित्सकों का मानना है कि अव्यवस्थित जीवन शैली के कारण लोग डायबिटीज, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के कारण तेजी से मौत के शिकार हो रहे हैं। गौरतलब है कि 17 दिसंबर 2016 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में आरटीआई फाइल की गई थी। और इतना ही नहीं, इन आंकड़ों के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े कहते हैं कि भारत में हर साल 20 लाख के करीब लोग दिल की गंभीर बीमारी के शिकार होते हैं, जिनमें युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें विशेषकर शहर में रहने वाले पुरुष ज्यादा आसान शिकार बन रहे हैं। तो आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से हर रोज भारत में 173 लोगों की मौत सिर्फ हार्ट अटैक के जरिए होती है। और देखा जाए जो सूचना के अधिकार से हमें जानकारी मिली है वो ये बताती है कि कैसे पिछले 5 सालों में ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आता है। और एक बड़ी बात ये भी है कि जो अलग अलग बीमारियों के जो आंकड़े हैं, जिसमें मलेरिया, चिकनगुनिया, कैंसर, एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे बीमारियां हैं, उन सब बीमारियों से आगे बढ़कर हार्ट अटैक एक बड़ा कारण भारत में बनता जा रहा है, जिसके कारण लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। और इस गंभीर मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एम वली, जाने माने चिकित्सक हैं और राष्ट्रपति के वरिष्ठ चिकित्सक सलाहकार हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवदीप जोशी हैं, जाने माने योगाचार्य हैं। हमारे साथ हैं अमित कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमर उजाला से जुड़े हुए हैं। और जो ये पूरी सूचना जो आज आरटीआई के जरिए हमारे सामने आई है, इन्होंने ही वो आरटीआई लगाई थी। और शुरुआत अमित आपसे ही हम करना चाहेंगे कि क्यों आपको लगा कि ये सूचना के अधिकार के जरिए ये जानकारी मिलनी चाहिए, क्या कारण था इसके पीछे? दरअसल मैंने तो आरटीआई से करीब 9 बीमारियों के बारे में पूछा था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मच्छरों से संबंधित जो बीमारी होती हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वो उनकी मौतों की संख्या शायद सबसे ज़्यादा निकल के आए। तो मेरे दिमाग में एक परसेप्शन बना के बैठा था कि मैं मलेरिया, चिकनगुनिया इन सबको मिला करके एक अलग स्टोरी बनाऊंगा, दिखाऊंगा कि यार सरकार कितनी कमज़ोर है। लेकिन जब डेटा मेरे पास आया अलग अलग, तो मेरे खुद के होश उड़ गए कि उसमें उन बीमारियों की संख्या ज़्यादा थी, उन मौतों की संख्या ज़्यादा थी जो आपकी जीवन शैली से जुड़ी हुई थी। जैसे आपकी ब्रेन हेमरेज, जैसे आपका हार्ट अटैक, ये आपके जीवन शैली से जुड़े हुए इशू होते हैं। और मच्छरों के मामले में बड़े हास्यास्पद आंकड़े निकल के आए, जिसमें चिकनगुनिया का लेकर के जैसे उत्तर प्रदेश में बड़ी हाहाकार मची रही है। आप देखेंगे 2014-15 में उसमें एक भी केस नहीं आया है। मलेरिया से उत्तर प्रदेश सरकार ये बोलती है कि पिछले 2-3 सालों में एक भी मौतें नहीं हुई हैं। और वहाँ की उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा भी था इस बारे में कि बताइए मलेरिया से कितनी डेथ हुई है। ठीक है। तो सरकार ने कहा कि यहाँ तो एक भी डेथ नहीं हुई है। ठीक है। तो कोर्ट ने बड़े मजाकिया लहजे में कहा यार मेरे जान पहचान वालों में से 1 दर्जन मर गए। तो ये एक कुछ चीजें हैं आंकड़ों के व्यवस्था में
जो हमें सवाल भी खड़ा करती हैं सरकार की तरफ कि आप जीवन शैली से रिलेटेड जो इश्यू जो आंकड़े हैं वो तो आप दर्ज कर ले रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, लेकिन जो सरकारी सिस्टम से जुड़े हुए आंकड़े हैं, जैसे मच्छर जनित जो बीमारियां होती हैं वो आपके उससे जुड़ी होती हैं, वो दर्ज ठीक से नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें एक बात ये भी कही गई है और आपकी रिपोर्ट में ही ये बात है कि ये जो आंकड़ा है जो बताता है कि 2010 से 2014 के बीच 3,14,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं, जो बीमारियों से, अलग अलग बीमारियों से मौतें हुई हैं, और कहा जा रहा है ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो अस्पतालों के अलावा जो मौतें हुई हैं उसका विवरण इसमें शामिल नहीं है। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये कि क्या डेथ सर्टिफिकेट जो अस्पताल जारी करता है अपनी तरफ से, यानी कि जो डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है कहीं से, तो मौत की दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉज ऑफ द डेथ और एक होता है रीजन बिहाइंड द डेथ। अस्पताल में होने वाली मौतों का तो ब्यौरा मिल जाता है क्योंकि उसका इलाज चल रहा होता है, तो डॉक्टर लिख के देता साहब इनका कैंसर से था, इनका इससे था। लेकिन फर्ज करिए कैंसर का कोई ऐसा मरीज जिसको डॉक्टर ही बोल दे कि आप ऐसा करिए कि साहब इनको ले जाइए, इनका अंतिम समय है, वो गांव जाता है बेचारा अपने, उसकी वहां जाकर के डेथ हो जाती है, लेकिन उस चीज का डेटा उस अस्पताल तक नहीं पहुंचता। ठीक है, तो वो आंकड़ा दर्ज नहीं हुआ, फिर वो ग्राम पंचायत में जाकर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाता है, लेकिन उसमें कोई भी कैंसर या स्पेसिफिक बीमारी का जिक्र नहीं होता है, सिर्फ नेचुरल बीमारी के नाम से वो डेथ सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। तो वो सिर्फ रिकॉर्ड में नहीं आ पाता कि किस बीमारी के कारण उसकी बिल्कुल मौत हुई। ये एक बहुत बड़ी खामी भी है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर वली, हम साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि जो दरअसल में सचमुच का आंकड़ा होगा वो इससे बहुत ज्यादा होगा। हाँ, मैं तो कहूँगा इससे बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत सी मौतें जो हम नेचुरल डेथ समझ के छोटे शहरों में, गाँवों में, जैसे कि अभी बताया इन्होंने, हम जिन्हें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस बात का है कि हम जिस शैली से प्रभावित होकर ये मौतें हो रही हैं और जो हमारे बच्चों में इस वक्त दाखिल हो रही है उस पर हम ध्यान दें और लोगों का भी ध्यान उस ओर आकर्षित करें, जिससे हम कार्डियक डेथ्स को, सडन कार्डियक डेथ्स को रोक सकें। इसमें दो तरह की मौतें होती हैं हार्ट से संबंधी, और इसके दो ही कारण भी हैं, मैं आपको बड़े शॉर्ट में बता दूंगा। एक तो सडन कार्डियक डेथ होती है और एक हार्ट अटैक की, जो आमतौर पे लोग कहते हैं दिल का दौरा पड़ा और मृत्यु हो गई। और इसके दो ही बड़े अहम कारण भी हैं। उसमें जो सबसे बड़ा कारण है, जो लोगों तक जिसका नॉलेज और जिसका प्रसार नहीं हुआ है, वो ये है कि हम अपने ब्लड प्रेशर की देखभाल ठीक से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की जो संख्या है वो 10 गुनी हो जाती है। यानी हम नियमित तौर पे चेकअप नहीं कराते, जी हाँ, नजर नहीं रखते। सो हाइपर टेंशन के प्रेजेंस में हार्ट अटैक 10 गुना ज़्यादा होगा। और दूसरा, स्मोकिंग वगैरह तो छोड़ दीजिए आप, दूसरा जो डायबिटीज़ हमारी समाज में और हमारे अंदर जिस तेज़ी से बढ़ रही है, और हम डायबिटिक कैपिटल बनने जा रहे हैं, दूसरा बड़ा देश चाइना के बाद, तो वो डायबिटीज़ भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें सबसे अहम स्मोकिंग है, ओबेसिटी जिसको मोटापा कहते हैं वो है, यूरिक एसिड का बढ़ना है, फैमिली हिस्ट्री, कोलेस्ट्रॉल है। वो सब कारण अगर आप एक तरफ रख दें तो ये जो मैंने दो बातें आपको बताई हैं, ब्लड प्रेशर वाली बात और ये जो सडन कार्डियक डेथ वाली बात ड्यू टू डायबिटीज़ और रेगुलर कार्डियक डेथ ड्यू टू डायबिटीज, ये सबसे अहम है मेरे नज़दीक। ठीक है, लेकिन जो ये बात एक पहली नज़र में जो ये आंकड़े आते हैं, और कई आंकड़े तो ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत होती है, WHO का एक आंकड़ा जी ये भी बिल्कुल, कहता है। बिल्कुल, तो जो ये अलग अलग आंकड़े हैं ये काफ़ी भयावह लगते हैं, तो उस नज़रिए से देखा जाए तो ये आंकड़े कैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं हमारे पूरे स्वास्थ्य की जो तस्वीर? देखिए, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इसको एक अच्छी तरह भी बताता हूँ कि अच्छी क्यों है। अच्छी इसलिए है कि हमको पता है कि ये डेथ्स हो रही हैं और उसके लिए हम सचेत हैं, और अच्छी इसलिए नहीं है कि ये डेथ्स हो रही हैं। तो ये दोनों इसके पहलू हैं सिक्के के। और ये बड़े एक अच्छा, जब हम सड़क पे आप जाते हैं शाम को, यहाँ से इस कमरे से निकल के जाएंगे, तो आप अगर 10 लोगों को देखेंगे तो उसमें 8 आपको ऐसे लगेंगे जिनको आप अपने हिसाब से, जैसे आपकी सेहत अच्छी है, आप हेल्दी हैं, वो आप उस कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे। तो ये जो हमारे यहाँ जो संक्रमण हो रहा है, मैं इसको संक्रमण कहता हूँ, ये जंक फूड का, मीठी चीज़ें खाने का, एक्सरसाइज न करने का, रात को देर से सोने का, अभी आप पढ़ रहे होंगे आजकल के एक एडिक्ट भर्ती हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, हु इज़ ए फोन एडिक्ट। तो इन चीज़ों का जो चलन हमारे समाज में आ गया है, खासतौर से बड़े शहरों में, वो हमारे दिल को बहुत बुरी तरह से घुन लगा रहा है, उसको कमज़ोर कर रहा है और हमको प्रोन टू सडन कार्डियक डेथ और रेगुलर कार्डियक डेथ बना रहा है। ठीक है, और ये बड़ा कारण है। ठीक है। डॉक्टर नवदीप जोशी,
आपके पास निश्चित तौर पर इस तरह के लोग ज़रूर आते होंगे जो अपनी रूटीन को, अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहते होंगे, योग का इस्तेमाल करना चाहते होंगे, लेकिन कुछ उनकी रूटीन, कुछ उनकी ऐसी बाध्यता ज़रूर जो प्रोफेशनली होंगी जिसके कारण वो उसको शायद नियमित तौर पे नहीं कर पाते होंगे। क्या इस समस्या को आप इस नज़रिए से भी देखते हैं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो उस तरह के रूटीन फॉलो नहीं कर पाते? हाँ, एकदम सही कहना है आपका। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, हार्ट की जो प्रॉब्लम है, जब तक बच्चा ग्रोथ कर रहा है यानी कि 18-20 साल तक, उसको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही क्योंकि दौड़ रहा है, भाग रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है। प्रॉब्लम क्यों शुरू हो रही है? जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जीवन शैली की बात करी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन क्या है कि अगर हम अपने हार्ट को देखें तो हमारा जो हार्ट है एक बहुत छोटा मुट्ठी के बराबर है। वो 72 बार धड़कता है, और अगर हम 24 घंटे में देखें तो 1 लाख बार वो मुट्ठी भर जो हार्ट है वो धड़कता है। यानी कि कितनी पावर हमारे भगवान ने हमें दी है। अब बात यही आई कि समय की कमी है, लेकिन समय की कमी है और वो हार्ट जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जरूर है कि जो मॉडर्न शैली आई है अभी, मॉडर्न एलोपैथ, ये सारी सिस्टम है, इसने हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है। लेकिन उसको कम करने के लिए, जैसे ये ब्लॉकेज है, कोरोनरी 3 कोरोनरी आर्टरीज होती है जिसमें ब्लॉकेज ये शुरू होती है। तो ये ब्लॉकेज शुरू होती है, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम बता सकते हैं कि ये शुरू हो रही है। जैसे आपके लेफ्ट साइड में पेन होगा, कुछ लोगों को चलने में पेन होगा, कुछ लोगों को दौड़ने में पेन होगा। तो ये अलग अलग आपको मतलब बिना किसी डायग्नोसिस के भी आप बता सकते हैं कि ब्लॉकेज कितनी है। ठीक है। लेकिन ये भी जरूरी है कि जब सारा सिस्टम है आपके सामने तो उसकी आप चेकअप कराए जाए। जब ब्लड प्रेशर है आप तो उसका देखभाल की जाए। तो हमारे पास आने वाले लोग जो हैं उनको लगता है कि योग बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। योग बहुत सरल है। उसकी छोटी छोटी टेक्निक ही अगर आप अपना लेते हैं, थोड़ा बहुत जीवन शैली में चेंज लाते हैं, तो हम जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। आप हर बार स्ट्रेस में जी रहे हैं कि मुझे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जैसे और सारी बीमारियां हैं। अगर हम अपनी थोड़ी सी इम्यूनिटी को बढ़ा लें, इम्यूनिटी को बढ़ाते ही जीवन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। और जीवन चेंज होने से फिर आपको अच्छा लगने लगेगा चीज़ें। तो क्या मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो किसी ना किसी तरह से शारीरिक गतिविधियों में शारीरिक गतिविधि करते हैं, मजदूर हैं या जो इस तरह के लोग हैं जिनको शारीरिक गतिविधियां करनी पड़ती हैं, उनमें इसकी मात्रा कम होगी क्या? ये मोटे तौर पे ऐसा कोई सिद्धांत? बिल्कुल, ये बात एकदम सही है कि जो एक्टिविटीज़ करेगा, बॉडी में ब्लड प्रेशर, वो पूरा ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, उससे कम होगा। लेकिन खाना पीना बहुत महत्वपूर्ण है। अमित जी, एक जो ये आंकड़े आए, निश्चित तौर पे ये आंकड़े काफ़ी संवेदनशील और उस तरह से आंकड़े हैं जो एक तस्वीर सामने रखते हैं हमारी पूरी व्यवस्था की। कैसे आपको कितना वक्त लगा इस सूचना को पाने में, और कैसे कैसी प्रक्रियाएं से ये गुजरी पूरी सूचना पाने की जो पूरी प्रक्रिया है? देखिए, आरटीआई आवेदन फाइल करने से लेकर और खबर बनाने तक मुझे करीब 2 से ढाई महीने लग गए। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि 30 दिन में जवाब आ जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम हेल्थ मिनिस्ट्री में आरटीआई फाइल करते हैं, वहाँ बैठे हुए जनसूचना अधिकारी कई बार कह सकते हैं कि वो ट्रेंड नहीं होते हैं। तो करते क्या है कि आवेदन को वो संबंधित सभी विभागों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, रेफ़र कर देते हैं कि भैया आपके पास है, आप इसको जल्दी जल्दी दीजिए। अब होता क्या है कि वहाँ से आरटीआई के जवाब धीरे धीरे आने शुरू होते हैं, फिर वो विभाग जो है किसी और विभाग को ट्रांसफ़र करता है। ऐसे होते होते करीब बाद में 2-2.5 महीने में मेरे पास करीब 35 से 40 पेजों का एक पुलिंदा बन के तैयार हुआ। तो आप कह रहे हैं कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये आंकड़े कंपाइल होते हों, जमा होते हों? ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। मैं रास्ते में जब आ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि आप कहीं जाते हैं अच्छे शहरों, बड़े शहरों में, रेलवे स्टेशनों पे, आप जनसंख्या टोल देखते हैं कई बार कि कितनी बढ़ रही है। मैं सोच रहा था क्यों ना एक डेथ टोल अगर बना दिया जाए साथ में, कि आप डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसके साथ मैं चीज जोड़ रहा हूँ। आप डेथ, कोई मृत्यु का डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं करते हैं? आप अगर डिजिटलाइजेशन करना शुरू कर देंगे, जैसे रीजन बिहाइंड द डेथ आपके डेथ सर्टिफिकेट में नहीं लिखा जाता है, इस पर भी अगर काम करें तो हमें ऐसा लगता है कि हफ्ते भर में हमें एक्चुअल डेथ के डेटा मिलने शुरू हो जाएंगे। और इवन ऐसा नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर में जो बीमारी होगी वो अपने केरल के किसी साथी को होगी, दोनों में बहुत फर्क होगा। स्टेट वाइज हमें यह भी पता चल जाएगा कि हार्ट अटैक के मरीज असम में ज्यादा हो रहे हैं कि गुजरात में ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। तो शायद नीतियां बनाने में भी उस तरह से, नीतियां बनाने में आप इस टेक्निक को जो है, आप चाहें तो आधार कार्ड से जोड़ दीजिए। आपने जब अंगूठे को निशान से आपने पैसा निकालना शुरू कर दिया है, तो कम से कम आप इस आधार कार्ड से जैसे ही आप लेंगे, डेथ सर्टिफिकेट उससे निकल जाएगा, और ये तय हो जाए कि रीजन बिहाइंड द डेथ
कि जो कारण है वो जरूर स्पेसिफिक तरीके से सामने रख दिया जाए। ठीक है, तब जो है हमें पता चलेगा कि एक्चुअल डेथ कितनी हो रही है। अदरवाइज जो गांव में हमारे एक परिचित के थे जो मुंबई में इलाज कराने गए थे कैंसर का, डॉक्टर ने कहा आप इनको ले जाइए घर पे, उनकी 10 दिन के अंदर गांव में डेथ हो गई। फिर मैंने अभी फोन करके उनसे पूछा, मैं कहा क्या आपने सर्टिफिकेट या जानकारी दी उनको हॉस्पिटल को, या उन्होंने आपसे मांगी कि कैंसर से डेथ हुई? बोले ना तो हमने दी जानकारी और ना ही उन्होंने हमसे मांगी। जो बिल्कुल, तो ये पूरा जो तंत्र है वो एक नियमित और एक डेटा, कम से कम आंकड़ों के मामले भी बहुत भी ही व्यवस्थित होने की जरूरत है, और डेटा आपके पास आएंगे तो आप उस दिशा में रिसर्च कर पाएंगे, आप उस दिशा में साधन बिल्कुल। डॉक्टर एम वली, ये जो एक बड़ी चिंता है कि कारण और बीमारी और इन सब आंकड़ों का एक बहुत बड़े आंकड़े होंगे, इनका एक जगह जमा होना, एक जगह उपलब्ध होना, ये कितना जरूरी आपको लगता है इस वक्त? नहीं, बिल्कुल सेंट्रलाइज होना चाहिए और इसकी दिशा में जरूर ये सरकार काम करेगी, क्योंकि बहुत सी चीजें सेंट्रलाइज हुई हैं। ठीक है, आप गाड़ी कहीं से भी खरीदें, आपके पास इंक्वायरी आ जाती है आपके शहर में कि आपने गाड़ी खरीदी, इसका आके हिसाब किताब दीजिए। तो ये सब चीजें जैसे पैन नंबर से लिंक्ड है, आधार कार्ड से लिंक्ड हो जाएगा। ठीक है। तो ये जरूरी है कि हम, चूंकि हॉस्पिटल ट्रीटिंग स्टेशन है, प्राइमरीली डेथ का स्टेशन नहीं है, इसलिए शायद ये पसे पुष्ट है, लेकिन डाटा तो कलेक्ट होते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, अच्छे हॉस्पिटल्स में हर महीने डेथ मीटिंग होती है कि हम बैठ के सब सीनियर लोग देखते हैं कि ये कितनी डेथ्स हुई हैं इस हफ्ते में, इस हॉस्पिटल में, हमारे पर वीक तो इस महीने में, और उनके क्या क्या कारण थे। कुछ कारण क्या ऐसे भी थे कि हम उनको रोक सकते थे, या अगर किसी की लापरवाही हुई है तो उससे भी उसको आगाह कराया जाता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये चर्चा हम आगे भी बढ़ाएंगे। यहाँ पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो क्या जो ये हम हार्ट अटैक और दिल से जुड़ी बीमारियों और उससे होने वाली मौतों की चर्चा कर रहे हैं, क्या इसमें शहरों, गांव, युवाओं और जो अलग अलग आयु वर्ग है उसमें भी क्या कुछ संकेत मिलते दिखाई देते हैं? रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सालों का साथ हम समझते हैं देश को बेहतर और देशवासियों की जरूरतों का रखते हैं ख्याल। LIC दे रहा है भारत को उड़ान की एक नई उमंग। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ए से सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में नहीं, डी से डिफेंस में भी जोश भरते हैं। सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। सब ठीक रहा? हाँ, बेटे के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। और दहेज? कह दिया, दहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए। 3 बेटियों को दहेज देने के बाद जब लेने की बारी आई तो आप चुप रह गए। माँ, मैं दहेज नहीं लूंगा। मैं खुद समर्थ हूँ, जो चाहिए मैं खुद कमाकर खरीद सकता हूँ। बेटियों की माँ होकर भी मैं भूल गई कि मेरी होने वाली बहू भी किसी की बेटी है। नहीं चाहिए हमें दहेज। दहेज लेना और दहेज देना कानूनन अपराध है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। भाई, आज जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरा आधार खो गया है, दोबारा बनवाने तो जाना ही पड़ेगा। आजकल आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल सही, लेकिन आधार खो गया हो तो दोबारा बनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने पास के आधार केंद्र पर जाएं और अपना विवरण और उंगली की छाप देकर खोया हुआ आधार पाएं। और हाँ, आधार केंद्र की जानकारी आपको 1947 पर कॉल करके मिल सकती है। मेरा आधार, मेरी पहचान। Valvoline Unstoppable, मैं Unstoppable. Change to Valvoline, be Unstoppable. मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं।
अब ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? जैसे मेरा बैट है खास मेरे लिए, वैसे ही वैल्वोलिन इंजन ऑयल है परफेक्ट मैच इंजन्स के लिए। चेंज टू वैल्वोलिन, बी अनस्टॉपेबल। यार बहुत परेशान हूँ, नई जगह है, समझ नहीं आ रहा आधार कहाँ से बनवाऊं? अरे पास में ही है सर जी, ऐसा कीजिए आप। अरे भाई इधर उधर मत घुमाओ, आधार बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप आधार के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं, या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नजदीकी आधार केंद्र का पता जान सकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान। सी से सिटी हो या डी से डिफेंस, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants, A to Z आपके काम आते हैं। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। वैल्वोलिन अनस्टॉपेबल, मैं अनस्टॉपेबल। चेंज टू वैल्वोलिन, बी अनस्टॉपेबल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत जानने का हक में। और आज हम बात कर रहे हैं कि जो सूचना के अधिकार के जरिए ये जानकारी सामने आई है कि लगभग हर दिन 173 लोगों की हमारे देश में हार्ट अटैक के जरिए मौत होती है। और पिछले 5 सालों का आंकड़ा ये बताते हैं कि जो अलग अलग बीमारियां हैं उसमें सबसे ज्यादा मौतें हार्ट अटैक की वजह से हुई है। और इसको लेकर अलग अलग तरह के आंकड़े हैं, WHO के भी आंकड़े हैं, वो भी एक अलग तरह की तस्वीर रखते हैं। उनका ये कहना है कि देखा जाए तो लगभग जो है 33 सेकंड में एक व्यक्ति इससे पीड़ित होता है और इससे उसकी मौत होती है। डॉक्टर एम वली, मैं आप ही से जानना चाहूंगा, एक खबर ये भी कहती है कि मुंबई जैसे शहर में काफी ज्यादा मौतें होती हैं हार्ट अटैक के जरिए, और शहरों में खासकर जो है इसका असर ज्यादा है। कैसे इसको आप देखेंगे, क्या इसका मतलब है? बिल्कुल है, क्योंकि शहरों में जो लाइफ स्टाइल है हमारा वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। हर आदमी दौड़ रहा है, हर आदमी अपने जीविका की फिक्र में सुबह ही निकल जाता है घर से। शहरों में और जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। यहाँ मैं एक बात छोटी सी डालूंगा इस कार्यक्रम के बीच में कि सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती हैं वो एक्सीडेंट्स से होती हैं। उसके बाद बीमारी से होने वाली सबसे ज़्यादा डेथ्स कार्डियक डेथ्स होती हैं। तो ये कार्डियक डेथ का जो दिल के पीछे, दिल ही तो है न संगो खिश दर्द से भराए न क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें रुलाए क्यों। दिल के पीछे एक इमोशन भी होता है। तो इमोशन जो है वो ज्यादातर स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। स्ट्रेस की हमने अभी तक बात नहीं की है। तो जो शहरों में स्ट्रेस है एक कॉमन बच्चे से लेके बड़े आदमी तक वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें क्या हम अलग अलग कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि शहरों में पुरुष ज्यादा इसके शिकार हो रहे हैं, महिलाएं हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, किस आयु वर्ग के ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? पुरुष होते हैं, खासतौर से 45 साल के ऊपर के होते हैं। महिलाओं में 50 साल से ऊपर की होती हैं, और ये दोनों में होता है। लेकिन चूंकि मेनोपॉज से पहले औरतों को कुदरत ने एक ऐसी क्षमता दी है जो उनको हार्ट अटैक से रोकती है, इसलिए ज्यादातर पुरुषों में होता है। और अब नई रिसर्च में किसी वेस्टर्न कंट्री से ये भी आ रहा है कि दोनों में इक्वल होता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक जो मेरा तजर्बा है 40 साल का मेडिसिन का, वो ये कि मेल्स में ज्यादा होता है, क्योंकि मेल्स को स्ट्रेस ज्यादा होता है। और मैं इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा रिस्क फैक्टर मानता हूँ वो ब्लड प्रेशर को मानता हूँ। मैं बात दोहरा रहा हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर जोशी, एक बात
सामने निकल कर आ रही है अलग अलग रिपोर्टों में भी कि जो युवा वर्ग है, जो पहले अगर हम आंकड़ों की तुलना करें 20 साल 10 साल पहले जो युवा इसका शिकार होते थे दिल की बीमारियों के, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो क्या जो आपका जो अनुभव है उसमें ये है कि अब युवा लोग भी इस तरह की परेशानियों के शिकार हो रहे हैं और चूंकि उनका शरीर ज़्यादा मजबूत है, बीमारियों से लड़ने में सक्षम है, लेकिन फिर भी ये स्थिति आ रही है? हाँ, एकदम सही बात है, क्योंकि युवा और बड़े अगर आप देखें तो युवा ज़्यादा स्ट्रेस में है आजकल। उसको बहुत सारा चीज़ें चाहिए और उस हिसाब से वो काम करना चाहता है, लेकिन उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है बिल्कुल। जो उसको रिलैक्स होना चाहिए वो रिलैक्स नहीं हो पाता। रात को 12-12, 1-1 बजे तक वो अपना टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो जीवन शैली जो हमारी है कि 10 बजे हम सो जाएं और सुबह 5-6 बजे उठ के वॉक करना शुरू करें, ये बड़ा ज़रूरी है। आपके पास जो योग सीखने लोग आ रहे हैं उसमें युवाओं का कितना प्रतिशत रहता है और किस तरह से क्या अवेयरनेस बढ़ी है? क्योंकि हम जानते हैं पिछले 2 सालों में किस तरह से योग को काफ़ी तेज़ी से बढ़ावा मिला है। हाँ, ये बात अच्छा है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से इंटरनेशनल योगा डे, अभी डायबिटीज़ कैंप पूरे देश भर में सरकार के द्वारा चलाए हैं, ये बहुत अच्छा पहल है। लेकिन मैंने देखा है महिलाओं में थोड़ा सा ज़्यादा वो है, महिलाएं ज़्यादा आती हैं हमारे सेंटरों में अधिकतर जगह पे, पुरुषों में कम है। जैसे डॉक्टर वली भी कह रहे हैं पुरुषों में ज़्यादा स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, वो कम आते हैं। युवा तो बहुत देख के आता है। युवाओं को मैंने देखा कि अभी मैं एक मेडिटेशन सिखाता हूँ 22 मिनट का, उसमें थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि युवाओं को लगता है कि योग थोड़ा बुढ़े लोगों की करने की चीज़ है, वो उन लोगों की करने की चीज़ है जो बीमार है। लेकिन आप बीमार से वहां तक क्या है कि आपकी हेल्थी पोजीशन क्या है, ये आप देखने में जैसे किसी को गैस के कारण सीने में दर्द है, लेकिन किसी को हार्ट के कारण सीने में दर्द है, दोनों में अंतर है। गैस वाला आराम से दौड़ लगा सकता है, लेकिन जैसे किसी के सीने में दर्द असली में ब्लॉकेज होगी तो वो दौड़ नहीं पाएगा, दौड़ने में पेन आएगा उसका। ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें देख के युवाओं में बढ़ रहा है, लेकिन जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे हमने एक नाद मेडिटेशन का शुरू किया है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आगे बढ़। हमारा समय लगभग खत्म हो रहा है। डॉक्टर वली, मैं जानना चाहूंगा कि जो शुरुआती एक जो पहचान लक्षण होते हैं उसको लेकर भी क्या एक जागरूकता के स्तर पे कमी आप देखते हैं आम लोगों में? जैसा अभी डॉक्टर नदीफ ने कहा कि अगर पेन हुआ है तो लोग समझते हैं शायद गैस की वजह से या दूसरी कारणों की वजह से, मसल्स पेन की वजह से दर्द हो रहा होगा शायद सीने में। जी, देखिए जागरूकता तो है, जानते सब हैं, लेकिन कब उसको अपने ऊपर फिक्स किया जाए ये शायद हम कहीं चूक जाते हैं। छाती में दर्द होना, सांस फूलना, मेरे पास बहुत से यंग बच्चे आते हैं, उनको ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनको पता नहीं होता है, तो उनको मुझे आधा घंटा लगता है समझाने में कि देखो भाई तुम्हारा ब्लड प्रेशर है। उसके माँ बाप भी कहते हैं ये तो बिल्कुल ठीक है, तो अभी कल भी वहाँ चल के आया है, जीना चढ़ लेता है, सांस भी नहीं फूलता। लेकिन ये जो बीमारियाँ, एक बड़ा ग्रे एरिया होता है किसी भी बीमारी में, शुरू होने से लेके और उसको मौत वाली शक्ल आने तक। तो हार्ट अटैक में भी ये ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसको हम, इसके 2 ही हल हैं, खाना कम खाएं, व्यायाम करें। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछे 2 इसके उपाय, मैं कहूँगा खाने पे कमी करिए और व्यायाम करिए, और इसी से हम इस बड़ी आपदा से लड़ सकते हैं और इसको कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आखिरी में अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब ये खबर सामने आई तो किस तरह की प्रतिक्रिया मिली? क्या कोई प्रतिक्रिया आपको अलग अलग अथॉरिटी, अलग अलग जो विभाग, उससे भी कुछ प्रतिक्रिया मिली क्या संक्षेप में? ये खबर जब व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सोशल मीडिया है, आती हम डाल देते हैं, और वहाँ से प्रतिक्रिया इसकी बहुत कई मित्र हमारे, उन्होंने कहा बहुत अच्छी खबर है ये, मीडिया के ही साथी, और कई हमारे और भी कई मित्र हैं जो मीडिया से नहीं जुड़े हैं, उनको भी पता नहीं था हार्ट अटैक जो है भारत की सबसे बड़ी बीमारी निकल के आई, जिसमें मौतें ज़्यादा हो रही हैं। तो प्रतिक्रिया के मामले में बात करें तो मेरी ये अभी तक की सबसे अच्छी खबर है जिसमें प्रतिक्रिया बहुत अच्छी आई है। और मामलों में अच्छा, जैसे सर ने ये कहा कि एक चीज़ कही है कि व्यायाम करें और खाना खाएं, मेरा छोटा सा तजुर्बा है कि आप नमक कम कर दें और शक्कर भी कम कर दें, तो आपका हार्ट अटैक और बीपी काफी नॉर्मल। लेकिन खाना बेस्वाद भी हो जाएगा। नहीं, बेस्वाद की जहाँ तक बात है, जब खाना कम खाएंगे तो नमक और शक्कर कम जाएगी। इसमें मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा है कि ऑयल की जरूरत नहीं है। अगर हम केवल पानी में भी मसाले को भून के अगर उसमें खाना बनाएंगे, उसमें भी हमें स्वाद आएगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो ये तय बात है कि जो तस्वीर फिलहाल आंकड़ों के जरिए दिखती है वो काफी गंभीर तस्वीर है, और तेजी से इस पे काम भी हो रहा है, जिसमें योग जैसे एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरे स्तर पे ले जा सकती है, स्वस्थ होने की तरफ ले जा सकती है। और आज फिलहाल हमारे इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एम वली, डॉक्टर जोशी आपका, और अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानने का हक में। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।
जानेंगे, हम हक से जानेंगे।